प्यारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, हम लोग असहयोग आंदोलन से आगे चलेंगे। असहयोग आंदोलन में आपने देखा कि 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस कर्मचारी जलकर मर गए। ये घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। और इसी घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदौली से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है। इसके बाद भारतीय जनजागरण में एक रुकावट सी आती है थोड़ी सी, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, और उन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी गठन किया। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब साइमन कमीशन आता है भारत में जांच करने के लिए 1919 के अधिनियम की, तो इसका गठन होता है 1927 में, लेकिन यह भारत में आता है 1928 में, फरवरी 1928 में आता है। जब कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए और विरोध किया गया। विरोध इसलिए भी किया गया कि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज थे। साथ में अब बात आती है कि जब कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1929 में लाहौर में, तो हम जो पहले डोमिनेट स्टेट्स का ऐलान करने की बात आ रही थी, अब हमने पूर्ण स्वराज की बात की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और तब से अगले 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष पूर्ण स्वराज के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। पूर्ण स्वराज के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। कब? 26 जनवरी 1930 से हर साल कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया। बाद में 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया और तब से हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसी को। अब बात आती है, जब गांधी ने देखा कि इस बीच में अंग्रेज सरकार ने हम पर लगातार अत्याचार करते रहे और हम भारतीयों पर सहते रहे, तो कांग्रेस ने कहा कि अब आप कोई आंदोलन चलाइए, और गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ रास्ता आगे बढ़ाया। 12 मार्च 1930 को गांधी अपने 76 साथियों के साथ अपने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी नामक स्थान के लिए, दांडी समुद्र के किनारे है, वहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को पहुँच करके गांधी ने समुद्र से नमक का पानी उबाला और नमक बनाया, यानी सरकार के कानून की अवज्ञा की, सरकार के कानून की अवज्ञा की। इसके साथ साथ आंदोलन शुरू हो गया सविनय अवज्ञा। कब से? 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, और जगह जगह विदेशी कपड़े जलाए गए, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी से कर चुकाने मना कर दिया, गाँव में तैनात बहुत सारे कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन लगातार चलता रहा। 1 लाख लोगों को इस बीच में कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साए भीड़ सड़कों पर आई, बहुत से लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया और उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के साथ बढ़ करके गांधी इरविन समझौता होता है। कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने को तैयार हो जाते हैं। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए वो लंदन जाने तैयार हो जाते हैं, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में वार्ता टूट जाती है और गांधी को निराश होना पड़ता है। गांधी को निराश होना पड़ता है और उन्हें दोबारा जो है फिर से जब लौट के आते हैं वहाँ से, तो देखते हैं कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। खान, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। उन्होंने दोबारा सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया। इस बीच में सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी, उसने अपना जो है 1935 का अधिनियम से पहले उन्होंने एक ऐलान किया कि हम हरिजनों को भी
अलग से आरक्षित करेंगे, अलग जाति मानेंगे, हिंदू से अलग मानेंगे। इस पर गांधी ने अनशन कर दिया और बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, जिसके तहत निर्णय लिया जाता है कि केंद्रीय विधानसभा में सीटों की संख्या उनकी बढ़ा दी जाएगी। इस तरह से आंदोलन जो है क्रमशः बढ़ता रहा और भारत में राष्ट्रवाद का लगातार जो है प्रभाव बढ़ने लगा। यानी गांधी के आंदोलन करना और फिर वापस लेना एक रणनीति है। आंदोलन शुरू करना, गांधी अहिंसावादी थे, जब जब आंदोलन में हिंसा शुरू हुआ तो गांधी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। तो आज यहीं तक बेटा, फिर कल हम बात करेंगे। और आप हमारे वीडियो को अपने हाई स्कूल के बच्चों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।